गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो है अलजेब्रा में से आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या होता है। जब भी कोई नंबर्स A1, A2, A3 आपस में एक पैटर्न बनाते हैं तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। और जब हम इन पैटर्न्स मेकिंग नंबर को ऐड कर देते हैं तो इसको हम सीरीज कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना था व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। जो हमारी स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस हैं या स्टैंडर्ड सीरीज हैं उन्हें हम प्रोग्रेशंस कहते हैं। In this chapter we will discuss four kind of progressions. First is AP, arithmetic progression. Second is GP, geometric progression. Third will be HP, which is harmonic progression. And fourth is AGP, which is arithmetico-geometrico progression. तो ये सारी ऐसी सीक्वेंसेस हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न होगा और इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमारी फर्स्ट जो प्रोग्रेशन है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर जो नंबर्स का पैटर्न है वो कुछ ऐसा रहता है कि अगर फर्स्ट नंबर A1 है तो इसमें एक नंबर हमने ऐड करना है कांस्टेंट, तो ये नंबर बन जाएगा A1 प्लस D। अगर हमने इसमें D ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर में भी ये D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर विल बिकम A1 प्लस 2D। तो इस तरह से ये पैटर्न बनना शुरू होता है जिसकी फर्स्ट टर्म अगर A1 है A है तो सेकेंड टर्म विल बी A प्लस D, थर्ड टर्म विल बी A प्लस 2D। अगर हम इस पैटर्न को जनरलाइज करते हैं तो nth टर्म जो रहेगी वो क्या रहेगी, देखिए थर्ड टर्म में यहां पे एक कम है 3 से तो दैट इज 2। तो लास्ट टर्म जो nth टर्म अगर हम लास्ट टर्म मानते हैं तो इट विल बी A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इसको हम जनरलाइज करते हैं तो इसको हम कहते हैं जनरल टर्म विच इज डिनोटेड बाय an विच इज इक्वल टू A plus n minus 1 into D. So this is our general term of AP. So next topic we will do the sum of this AP. So let us consider Sn to be the sum of n terms of an AP. A plus D up to A plus n minus 1 into D. इसका जो सम का फॉर्मूला है वो हम 10th क्लास में भी जो है डिस्कस कर चुके हैं, पर इसका जो प्रूफ है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा हमें एनालाइज करना पड़ेगा। आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कुछ नंबर्स आपके पास है जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4। तो ये अगर 4 नंबर्स हमारे पास या 5 नंबर्स हमारे पास है और इनका हमें सम निकालना है तो मैं दोबारा इस सम को लिखता हूं बट इन द रिवर्स ऑर्डर। 5 को पहले, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब मैं इन दोनों सीरीज को ऐड करता हूं तो 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 इज ऑल्सो 6, 3 प्लस 3 इज ऑल्सो 6, 4 प्लस 2 इज ऑल्सो 6 एंड 5 प्लस 1 इज ऑल्सो 6। तो ये आप देख सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम था वो सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर आया, वही थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म के सम के इक्वल आया। तो ये जो दो सीरीज को ऐड करने से सेम सीरीज को हमारे पास सारे नंबर सेम बन गए। तो इसका सम करना बहुत आसान होता है। 6 को जितने नंबर्स हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सम मिल जाएगा। तो इसको जब जनरलाइज्ड पैटर्न में हम लगाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। Sn को हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं। A प्लस n माइनस 1D इसकी फर्स्ट टर्म लिखते हैं, तो सेकेंड टर्म रहेगी A प्लस n माइनस 2D। इसी तरीके से इसकी सीक्वेंस की लास्ट टर्म जो रहेगी वो A रहेगी। अब मैं दोनों सीक्वेंसेस को ऐड करता हूं। लेफ्ट साइड में मेरे पास आएगा 2Sn। अब देखिए इसकी फर्स्ट और ये वाली जो फर्स्ट टर्म है इन दोनों को ऐड करते हैं तो वी गेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और जब आप सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म जो ये वाली टर्म्स हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी आपको यही सम मिलेगा। चाहे आप लास्ट और इन दोनों को टर्म्स को ऐड करेंगे तब भी आपको सम यही मिलेगा। तो हमें क्लियरली इस पूरे का सम निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट द टोटल सम। तो यहां से Sn का जो फॉर्मूला है वो बनता है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D
इसको लगाते हैं ब्रैकेट, n को लिखते हैं आगे और ये 2 आ जाएगा इसके डिवीजन में। इसका एक और फॉर्मूला क्रिएट किया जा सकता है, n/2 को एज इट इज रखते हैं, 2a को हम a प्लस a में ब्रेक कर सकते हैं और जो सेकंड पार्ट है n-1d इसको एज इट इज। तो यहां पे जो फर्स्ट टर्म a है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, और जो a प्लस n-1 इंटू डी है इसको हम nth टर्म या फिर लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्रिएट हो गया n/2 इंटू प्लस प्लस लास्ट टर्म, तो दिस इज एपी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, सिलेक्शन ऑफ एन एपी। सिलेक्शन ऑफ एपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो रिक्वायर्ड है वो 3 है, तो आप जो एपी लोगे वो कैसी लोगे, a माइनस डी एंड a प्लस डी। तो ये 3 टर्म्स आपको एपी में लेनी होगी। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं तो आपको ये लेना है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। सिमिलरली अगर ये 5 टर्म्स हैं तो आपको ये लेनी है सेंटर में a रखने के बाद a माइनस डी, a माइनस 2d, इधर a प्लस डी, a प्लस 2d। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि मैं पैटर्न कैसे बना रहा हूं। जब भी यहां पे ऑड नंबर्स हैं तो मैं सेंटर में रख रहा हूं a, एक आगे एक पीछे, इस तरीके से हम इसको पैटर्न को बना रहे हैं। जैसे इसमें सेंटर में a रखा, एक पीछे एक आगे, एक और पीछे एक और आगे नंबर्स बनाते चले गए। पर जब ये नंबर इवन है तो हम सेंटर वाला नंबर a नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें पैटर्न फिर आपका सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम a माइनस डी से शुरू करते हैं, a प्लस डी, देन 2 का गैप, 2d का गैप इधर, 2d का गैप इधर। सिमिलरली अगर हमें 6 नंबर चाहिए तो फिर से हम वही करेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी रखेंगे। अब इसमें 2 का गैप क्रिएट करेंगे, 3d, और यहां पे भी a माइनस 3d। अब अगला नंबर होगा a प्लस 5d और इधर भी होगा a माइनस 5d। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कभी क्वेश्चन में जनरल टर्म या कॉमन डिफरेंस निकालना हो और हमें Sn दिया गया हो या Tn दिया गया हो, Sn और Tn इज गिवन, तो हमें इससे कैसे कॉमन डिफरेंस जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर Sn इज नोन तो इससे Tn दैट इज जनरल टर्म कैसे निकाली जा सकती है। द फॉर्मूला इज Sn माइनस ऑफ S ऑफ n-1, मतलब n टर्म्स तक के सम में से n-1 टर्म्स का सम जो है माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा जनरल टर्म दैट इज an। और अगर इससे d निकालना है तो इट विल बी Tn माइनस T ऑफ n-1, मतलब जनरल टर्म, और उससे पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Tn। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्टकट हम डिस्कस करते हैं। शॉर्टकट ये है कि अगर हमें Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 4n जैसी दी गई है और बोला गया है दिस इज एन एपी, तो हम सीधा कॉमन डिफरेंस जो है इसका निकाल सकते हैं। n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसका डबल कर दीजिए, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। और अगर हमें Tn जो कि जनरल टर्म अगर हमें मान लीजिए 3n प्लस 4 दी गई है, तो इससे जो n का कोफिशिएंट होता है दैट इज d। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। तो इनसे हम दोनों से d जो है सीधा ही निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें Sn दिया गया है तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट को डबल करना है, और अगर Tn दिया गया है, जनरल टर्म दी गई है, तो सीधा n का कोफिशिएंट जो होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास 2 नंबर्स a और b दिए गए हैं और इनका एक एवरेज निकालना है, तो लेट अस सी कि मान लीजिए वो एवरेज नंबर a है, तो जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, a प्लस बी बाय 2। पर जब आप इस एवरेज को देखेंगे तो ये ऐसा पैटर्न बनाएगा जो इन तीनों नंबर्स को AP में क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर है कोई 1 और 3 और आपको इसके बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है a जो कि इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हो, तो एज पर फॉर्मूला a शुड बी इक्वल टू 3 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो नाउ यू कैन सी दैट 1, 2 एंड 3 आर द टर्म्स ऑफ AP। तो इसको हम जनरलाइज करते हैं, ये तो सिंगल अरिथमेटिक मीन था। अब हम करते हैं लेट देयर बी n अरिथमेटिक मीन्स। सो n अरिथमेटिक मीन्स हम लेते हैं बिटवीन a एंड b। तो
दोज नंबर्स शैल बी a1 a2 अप टू an। तो यहां पे जब हम सीक्वेंस को देखते हैं, इस सीक्वेंस में टोटल n+2 नंबर्स बन गए। n तो अर्थमेटिक मीन थे फर्स्ट नंबर इज a एंड लास्ट नंबर इज b, तो वी हैव टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2। तो b जो होगा इस पूरी सीक्वेंस का n+2th टर्म होगी। तो अगर मैं इसका nth टर्म का फॉर्मूला लगाता हूं यहां पे a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू d, विच गिव्स अस b इज इक्वल टू a प्लस n+1 into d, which gives us a formula that b minus a upon n+1 is the common difference। तो अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म है, वी कैन इजीली फाइंड a1 a2 एंड सो ऑन। a1 is a plus d, a2 is a plus 2d एंड सो ऑन, राइट। सो अब हम करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस AP एंड AM, कि अगर हमें ये A, B और अप टू A1, A2 एंड AN AMs दिए गए हैं, तो वी नीड टू प्रूव दैट A1 प्लस A2 अप टू AN इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स विच इज इक्वल टू A प्लस B बाय 2। इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट की तरह भी यूज कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस A1 A2 AN है, ये भी एक AP है एज वी अंडरस्टूड दिस। तो अगर इसका सम मुझे निकालना है और n टर्म्स हैं, तो सम विल बी n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट के तरीके से मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। n/2 a1 तो हमारा जो रहेगा वो a प्लस d रहेगा, और जो an रहेगा आप सोचिए, जो an है वो b से d कम है, तो an को हम लिख सकते हैं b माइनस d। तो d एंड d कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्रिएट हो गया n/2 इंटू a plus b, which is the n times the single arithmetic mean between two numbers। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ AP। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है a1 a2 a3 up to an, if this is an AP, then we can say if we add something or subtract something to each term of this sequence, मान लीजिए इसमें हम कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस या माइनस d सब में ऐड करते हैं, तो जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी AP ही बनेगी। सेकंड, अगर हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तब भी हमारे पास जो है रिजल्टिंग सीक्वेंस कैसी बनेगी, AP में ही बनेगी, प्रोवाइडेड जो डिवाइड हम कर रहे हैं वो 0 से ना हो। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है वो ये है कि अगर हमारे पास n टर्म्स AP में है, तो a1 प्लस an विल बी इक्वल टू a2 प्लस an-1, जब जो हमने डेरिवेशन में इसकी डिस्कस किया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा एंड सो ऑन। फोर्थ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, की जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो हमेशा a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 अप टू जनरलाइज हम पहले ही कर चुके हैं an माइनस an-1। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये भी एक सीक्वेंस है जिसके अंदर जो पैटर्न है वो ये है कि हर टर्म जो है पिछली टर्म से कुछ मल्टीप्लाइड है। अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म ar रहेगी और थर्ड टर्म ar स्क्वायर रहेगी। इस तरीके से इसमें पैटर्न दिखता है। a1 जो है a है, a2 जो है दैट इज सेकंड टर्म इज a इंटू r। तो इसका अगर मैं जनरल टर्म बनाना चाहूं an, तो क्या बनेगा, a इंटू आर रेज टू द पावर। देखिए सेकंड टर्म में पावर थी 1, थर्ड टर्म में पावर थी 2, तो nth टर्म में पावर रहेगी एक कम, दैट इज n-1। तो मैं इससे जनरलाइज कर सकता हूं इसको, जनरल टर्म ऑफ GP इज an इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू द पावर n-1, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, R is called the common ratio, N is called the number of terms in the sequence. So next topic we will discuss the sum of this sequence. तो वो बन जाएगी सीरीज A plus AR plus AR square up to n terms का हमें चाहिए सम। तो इसके लिए एक टेक्निक यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इस पूरी Sn को, मतलब पूरी सीरीज को R जो कि कॉमन रेशियो है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई।
और एक एक टर्म थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं। जो फर्स्ट टर्म बननी थी ए आर, इसको हम ए आर के नीचे लिखते हैं। सेकेंड टर्म बनेगी हमारी ए आर स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म हमारी बनेगी वो बनेगी a इंटू आर की पावर n, जो इससे एक r मल्टीप्लाइड है। अब हम इन दोनों सीक्वेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा। यहां पे Sn कॉमन लिया तो ये बना 1 माइनस आर, इट इज इक्वल टू, देखिए इसमें बहुत सारी टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई हैं, सिर्फ आपकी फर्स्ट और ये एक लास्ट टर्म सेकंड सीक्वेंस की बची है। फर्स्ट इज a और सेकंड में बचा है माइनस a इंटू आर की पावर n। तो यहां से a हम कॉमन लेते हैं 1 माइनस आर रेज टू द पावर n, और इधर रिजल्ट है Sn इंटू 1 माइनस आर। तो Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला हम नॉर्मली यूज करते हैं व्हेन mod r इज less than 1, and if mod r is greater than 1, we use the result r raised to the power n minus 1 upon r minus 1 if mod r is greater than 1. So this is all about the general term and the sum of special kind of जो geometric progression है हमारे पास, उसको हम infinite geometric progression कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए आर स्क्वायर, हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि इंफिनिटी तक चल रही है। अगर इसका हमें सम निकालना है तो सबसे प्री रिक्विसाइट कंडीशन जो है हमारे पास होनी चाहिए, मॉड आर शुड बी लेस देन 1। तो जो इसका सम होता है वो बन जाता है a अपॉन 1 माइनस आर। लेट अस डिराइव दिस। देखिए हमारे पास n टर्म्स का जो सम था वो क्या था, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कौन सा केस था, जब मॉड आर लेस देन 1 था। अब हम देखते हैं कि जब हमें इंफिनाइट टर्म्स चाहिए तो जो r है ये तो है 1 से छोटा और इसकी पावर हो गई है इंफिनिटी। तो जब एक नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है या -1 से 0 के बीच में लाई करता है तो इसकी पावर जब इंफिनिटी हो जाती है तो ये कहां अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है, बिकॉज 1 बाय इंफिनिटी इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो रिजल्ट बन गया है a इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आर, विच इज द रिजल्ट ऑफ इनफाइनाइट जीपी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इसमें भी दो केसेस हैं, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन और एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, एंड एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अगर हम सिंगल ज्योमेट्रिक मीन सपोज करते हैं, लेट G बी द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, दिस इंप्लाइज दैट A, G एंड B आर इन GP। तो GP के लिए हमारा कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब G बाय A, जो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म है, इट शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म B बाय G के इक्वल। दैट मींस G स्क्वायर शुड बी इक्वल टू A इंटू B, मतलब ज्योमेट्रिक मीन शुड बी इक्वल टू रूट AB। और अगर हमारे पास A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, दैट इज G1, G2, G3 अप टू Gn, तो इनका सम या इनका प्रोडक्ट हमें कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। पहले तो इनकी एक एक की सिंगल वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर n GMs थे तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो गई है। तो जो B है इस सीक्वेंस की वो n+2 टर्म है, तो इट विल बी a इंटू आर रेज टू द पावर n+2 माइनस 1, which implies b is equal to a into r raised to the power n+1। अब अगर मुझे यहां से r निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं r raised to the power n+1 is equal to b by a, which implies r is equal to b by a raised to the power 1 upon n+1। तो यहां से आपको क्या मिलता है, कॉमन रेशियो मिल जाती है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो जिससे आप G1, G2 बड़े आराम से निकाल सकते हो। G1 will be AR, G2 will be AR square and so on। R आपके पास है तो A और B की टर्म्स में एंड N की टर्म्स में आपको G1, G2, G3 अप टू Gn सब मिल जाते हैं। डिस्कस करते हैं सिलेक्शन ऑफ GP। ये भी नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर हमें 3, 4, 5 या 6 टर्म्स अगर हमें GP में लेनी है तो उनकी सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए। तो अगर हमें 3 नंबर्स चाहिए GP में तो हमें सिलेक्शन रखनी चाहिए A by R, A एंड AR। अगर हमें चाहिए 4 नंबर्स तो हमें रखनी चाहिए A by R क्यूब, A by R, AR एंड AR क्यूब। और अगर हमें चाहिए 5 नंबर्स तो वी स्टार्ट विद A by R, A by R स्क्वायर
ए आर स्क्वायर। तो अभी तक आप पैटर्न इसमें से क्लियर समझ गए होंगे कि जब भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं तो हम सेंटर में ले रहे हैं ए और एक टर्म इससे पिछली और एक टर्म अगली विदाउट एनी मच गैप। तो सिंगल ए आर से हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं। और जब ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं इवन, जैसे कि 4 या 6 या 8 रहेगा, तो हम सिंगल जो सेंटर में ए नहीं रख रहे, हम ए बाय आर और ए आर, मतलब इस तरीके से दो दो 2 आर्स का जो है गैप रख रहे हैं। इससे पिछले जाएगा ए बाय आर क्यूब, इधर जाएगा ए आर क्यूब। तो ये 4, और अगर इससे पीछे जाना है तो ए बाय आर की पावर 5 और ए इंटू आर की पावर 5। तो दिस इज द वे वी कैन जनरलाइज दिस पैटर्न। डिस्कस करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। अगर हमें G1, G2, G3 अप टू Gn, अगर n ज्योमेट्रिक मीन्स हमें पता है, तो इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn विल बी इक्वल्स टू nth power of single geometric mean between A and B. If there are two numbers A and B जिसके बीच के ये GMs थे, तो इनका प्रोडक्ट विल बी nth power of single geometric mean which is root of AB. तो इसका एक बहुत सिंपल सा प्रूव करते हैं। अगर हमारी फर्स्ट टर्म A है तो G1 की वैल्यू AR होगी, सिमिलरली G2 की वैल्यू AR स्क्वायर होगी। इसी तरीके से अगर मैं Gn की वैल्यू देखूं तो वो B बाय R होगी, इससे पिछली टर्म B बाय R स्क्वायर होगी। तो अगर हम n के पेयर्स बना लेंगे यहाँ पे, n टर्म्स A के साथ और n टर्म्स जो है B वाले के साथ, तो n/2 हमारे पास दो पेयर्स बन जाएंगे। R कैंसिल होता रहेगा, R स्क्वायर, तो A की पावर भी n/2 आ जाएगी और B की पावर भी n/2, क्योंकि हाफ हाफ हमने दोनों सिलेक्शंस ले ली हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी AB की पावर n/2, जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ AB रेज टू द पावर n। और अगर हमें सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स निकालना हो, दैट इज A1, A2, A3 अप टू n नंबर्स हमारे पास हैं, तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इन सब का प्रोडक्ट A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN और इसकी पावर 1/n। तो दिस इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन n नंबर्स। हम डिस्कस करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर हमारे पास A1, A2, A3 अप टू n नंबर्स जीपी में हैं, तो अगर इनमें हर टर्म को हम कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो रहेगी वो भी क्या रहेगी, जीपी में रहेगी। सेकंड, अगर हम इसको रेज टू सम सेम पावर करते हैं, तब भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस रहेगी वो भी जीपी में रहेगी। थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है कि अगर हमारे पास log A, log B and log C are in AP, then we can say that B, A, B, C are in GP. Next, fourth property, if A, B, C are in GP, तो एक रिजल्ट है that B square is equal to A into C. That means सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म। अब हम डिस्कस करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है ये एपी से काफी रिलेटेड है कि अगर हमें ए बी सी जो नंबर्स दिए गए हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं, तो इसका मतलब है 1/A, 1/B एंड 1/C आर इन एपी। तो जो इसमें रिजल्ट लगते हैं वो बड़े सिंपल हैं, जो एपी के रिजल्ट्स होते हैं वो लगते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है इनके अंदर कोई रिलेशन निकालना है, तो वो क्या होगा, 1/B माइनस 1/A, क्योंकि अब हमारे पास क्या रिलेशन आ गया है कि जो कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टू, तो 1/C माइनस 1/B। तो यहां से हम कुछ रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना है बिटवीन दीज टू नंबर्स A एंड B, लेट देयर बी अ सिंगल हार्मोनिक मीन H, तो अगर इस H की वैल्यू निकालनी है दैट विल बी इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B, which could be easily found using the difference, that is 1/H minus 1/A is equal to 1/B minus 1/H। तो हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकेट किया पहले, फिर
कॉमन डिफरेंस इक्वेट कर दिए तीनों टर्म्स के, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। सबसे पहले अगर हम कंसिडर करते हैं a1 a2 a3 हमारे पास n नंबर्स हैं, तो इनका हार्मोनिक मीन अगर हमें निकालना है n नंबर्स का, तो लेट अस कंसीडर दैट टू बी h। तो एक रिलेशन बनता है इन नंबर्स के एडिशन में और h के अंदर, दैट इट इज इक्वल टू 1 by n 1 by a1 plus 1 by a2 up to 1 by an। so h can be found from this equation, so h will be the harmonic mean of n numbers। अगर हम बात करें कि तीन नंबर्स हमारे पास हैं a h and b, तो जो ये सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स है, जब इस रिलेशन में पुट करते हैं तो वी गेट 2ab अपॉन a प्लस b। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी चाहिए, इट विल बी वेरी यूजफुल। अब हम बात करते हैं n हार्मोनिक मीन्स की, n HMs बिटवीन a एंड b। तो a है हमारे पास, b है हमारे पास, h1 h2 अप टू hn, हमारे पास n हार्मोनिक मीन्स हैं। तो इनके अंदर एक रिलेशन है दैट 1 by h1 प्लस 1 by h2 अप टू 1 by hn इज इक्वल टू n टाइम्स 1 by 2 इंटू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। तो हम इसको कह सकते हैं कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ हार्मोनिक मीन is n by the single harmonic mean between two numbers। Next topic है AM, GM और HM के बीच में रिलेशन, which is a very important topic for competitive exams। तो we know that अगर दो नंबर हमें दिए हुए हैं A and B, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है A plus B by 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट AB और हार्मोनिक मीन होता है 2AB अपॉन A plus B। हम प्रीवियस लेक्चर्स में तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इनके अंदर एक रिलेशन है A, G और H में। आप देख सकते हैं कि अगर A इंटू H करता हूं तो क्या आता है A प्लस B बाई 2 इंटू 2AB अपॉन A प्लस B। तो ये A प्लस B आपस में कैंसिल होता है, 2 भी आपस में कैंसिल होता है, तो बचता है AB विच इज इक्वल टू G स्केयर। तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है A इंटू H इज इक्वल टू G स्केयर। नेक्स्ट रिलेशन हम निकालते हैं AM greater than GM greater than HM पर only for positive real numbers। अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर्स या इरेशनल नंबर लेते हैं तो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। सो लेट अस प्रूव दिस रिलेशन फॉर दीज टू नंबर्स ओनली। तो अगर हमें इसको AM ग्रेटर देन GM और GM ग्रेटर देन HM अलग अलग प्रूव करने हो, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं AM ग्रेटर देन GM अगर हमें प्रूव करना है। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस G। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है दैट मींस A विल बी ग्रेटर देन G। तो A की वैल्यू है हमारे पास A प्लस B बाई 2 और G की वैल्यू है रूट AB। तो टेकिंग द LCM A प्लस B माइनस 2 रूट AB अपॉन 2। अब हम A को लिख सकते हैं रूट A का स्क्वायर और B को लिख सकते हैं रूट B का स्क्वायर। अब एक रिलेशन बनता है रूट A का स्क्वायर रूट B का स्क्वायर माइनस 2 रूट AB विच इज इक्वल टू रूट A माइनस रूट B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो स्क्वायर क्वांटिटी होती है हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव, पर ये इक्वल टू 0 भी हो सकती है इस केस में जब A और B आपस में कैसे हो? इक्वल हो। तो हम ये रिलेशन प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से कि A माइनस G इज ऑलवेज ग्रेटर देन और equal to 0, equal only when all the numbers are equal। Similarly अब हम G greater than H भी प्रूव कर सकते हैं। उसकी जगह हम एक और तरीके से इसको कर सकते हैं कि A greater than equal to G हमारे पास था। अब इसका मतलब है A by G is greater than equal to 1। ये जो हमने ऊपर A into H is equal to G square निकाला, इससे एक रिलेशन बन सकता है कि that A by G, एक G को मैं इधर ले आया, is equal to G by H। तो A by G तो greater than equal to 1 हमने प्रूव कर दिया है। अब यहां से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? A by G की जो वैल्यू है that is equal to G by H which is also greater than equal to 1। So this implies G is greater than equal to H। तो हमने A greater than equal to G भी प्रूव कर दिया है और G greater than equal to H भी प्रूव कर दिया है, जिससे हमारी इनइक्वालिटी जो है A greater than equal to G greater than equal to
h प्रूव हो गई है। बस इक्वल टू का निशान आपने याद रखना है, ये कब आता है, जब ऑल द नंबर्स आर इक्वल, जिनके लिए हम am, gm या hm निकाल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, जिसको हम एजीपी भी कहते हैं। इसमें एक कंपोनेंट हर टर्म का क्या होता है, एपी, जैसे कि a प्लस बी, a प्लस 2d, हर कंपोनेंट क्या चल रहा है, एपी की nth टर्म तक जा रहा है। और दूसरा कंपोनेंट जैसे कि r स्क्वायर अप टू r रेज़ टू द पावर n-1, ये कंपोनेंट होता है जीपी का। इसका सम जो है, जैसे हमने जीपी का सम निकाला था, उसी प्रोसीजर से इसका सम निकाला जा सकता है। जैसे कि r से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर टर्म को, और एक एक सीक्वेंस में एक एक टर्म जो है स्लाइड कर दीजिए, और आपस में सब्ट्रैक्ट करने से ये रिजल्ट हमारे को मिलता है दैट Sn इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, जहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, एंड r जो है दैट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी पोर्शन। d जो है इसमें कॉमन डिफरेंस रहता है एपी वाले पोर्शन का, और r जो है कॉमन रेशियो रहती है जीपी वाले पोर्शन की। सो दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। अगर इसमें इनफाइनाइट जीपी का केस आता है तो दिस फॉर्मूला विल रिड्यूस टू a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर फॉर मॉड x लेस देन 1। मैं आपको ये बता दूं कि ये फॉर्मूला आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इसका जो प्रोसीजर है, अगर हम वो फॉलो करें तो हमारा आंसर ज्यादा जल्दी निकलता है। इतना बड़ा फॉर्मूला जो है वो याद रखना भी मुश्किल है और अप्लाई करना भी मुश्किल है। Good morning students, my name is Manish Kalia and today we will discuss a lot of shortcuts of the chapter sequence and series. These are all magical tricks we will discuss in one go through the questions. The first question will be the ratio of sum of n terms of two APs is given Sn 7n minus 1 upon 3n plus 1. We have to find the ratio of their 10th terms. So in this we have a magical shortcut. क्या करना है इसमें, सिर्फ बहुत सिंपल, जो n है इसे रिप्लेस कीजिए 2 इंटू जो नंबर्स की हमें रेशियो निकालनी है -1 से। तो इस केस में हमें 10th टर्म्स की रेशियोज निकालनी है, तो n को हम रिप्लेस करेंगे 19 से, दैट्स इट। मान लीजिए हमें थर्ड टर्म्स की रेशियो निकालनी होती तो यहां 3 पुट करते, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5 जो है n की जगह रिप्लेस करते, दैट्स इट, दैट्स विल बी आवर आंसर। तो रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म्स विल बी 7 इंटू, इन दिस केस 7 इंटू 19 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 19 प्लस 1, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 13 बाय 17। आई होप दिस विल बी अ वेरी यूजफुल शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द रेशियो ऑफ सेम टर्म्स फॉर डिफरेंट सीरीज जिनका सम हमें रेशियो पता हो। तो बच्चों अब हम सेकंड मैजिकल ट्रिक करते हैं इस चैप्टर की सीक्वेंस एंड सीरीज की क्वेश्चन के थ्रू। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ n टर्म्स हुज सम इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस 2n। बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है, जब भी हमें Sn गिवन हो उससे डायरेक्टली हम d निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें क्या देखना है, n स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, जो इस केस में कितना है 1, उसका कर देना है डबल, तो ट्वाइस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2 इज अवर आंसर। सिमिलर क्वेश्चन हमारा 2017 एनडीए के पेपर में, फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, उसके अंदर हमें इस सेम Sn दिया गया है, उसकी 5th टर्म हमें निकालनी है। तो अगर हमें Sn दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस 2n, तो हम सीधा d तो निकाल सकते हैं बेटे, 2 हम निकाल चुके हैं। a जो है n को 1 पुट करने से आ जाता है, तो 1 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू -1। तो अब हम a5 जो कि 5th टर्म है वो निकाल सकते हैं इजीली। 5th टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1 विच इज 4 इंटू डी। a हमारे पास है -1 और d है हमारे पास 2, तो आंसर विल बी 7। तो इस तरीके से हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस अवर नेक्स्ट शॉर्टकट, थर्ड शॉर्टकट। हमें nth टर्म ऑफ एन एपी दी गई है, an इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4n। हमें इसमें Sn ऑफ फर्स्ट 105 टर्म्स निकालना है, तो इसके लिए भी हमारा जो शॉर्टकट है वो यही है कि जो d होता है इस केस में, जो n का कोफिशिएंट रहेगा वही हमारा d है। तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू अवर लास्ट शॉर्टकट। जब Sn दिया जाए तो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल इज अवर कॉमन डिफरेंस, एंड जब an दैट इज nth टर्म दी जाए तो n का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा जो होता है d होता है। और अब an से a1 निकाला जा सकता है, इसके अंदर 3
n को 1 पुट करने से 3/4 प्लस 1/4 4/4 विच इज आउट टू बी 1। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता लग जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इस सीक्वेंस का। Sn जो कि S of 105 हमें निकालना है, तो इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है 105/2 2 into a plus 105 minus 1 which is equal to 104 into d is 1/4। तो इसको सिंप्लीफाई करने से भी गेट द आंसर 1470। तो हमें इसको जनरलाइज करता हूं शॉर्टकट को कि अगर हमें an दिया गया है कैपिटल AN प्लस b, तो जो यहां पे a है आपका n का कोफिशिएंट इज अवर कॉमन डिफरेंस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। थैंक यू। तो अब हम करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमें एक पैटर्न के अंदर सीरीज दी गई है और उसका सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज 1 2 3 2 into 3 into 4 up to n into n plus 1 into n plus 2। तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। शॉर्टकट में आपने क्या करना है, जो भी n टर्म है उसको लिख लेना है n into n plus 1 into n plus 2। बस ध्यान रखना है कि 1 से शुरू होनी चाहिए सीक्वेंस और कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। तो यहां पे जो n टर्म है आपने क्या करना है, ये सीक्वेंस देखनी है n into n plus 1 into n plus 2। इससे एक आगे का नंबर ले लेना है, दैट मींस n plus 2 से एक अगला नंबर है n plus 3। तो डिवाइड इसको करना है जितने ये नंबर्स हैं 1 2 3 4, जितने आपके नंबर्स ब्रैकेट में बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसको डिवाइड कीजिए 4 से, दिस इज योर आंसर। तो इससे हम बहुत लेंथी, कोई भी हमारे पास इस तरीके का आ सकता है, 1 into 3 into 4 तक भी जा सकता है, 2 3 4 5 तक ये भी जा सकते हैं। तो इसका सम निकालना बहुत आसान है। पहले तो इसका n टर्म लिखिए n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3। एक टर्म अगली लिखिए n plus 4 और डिवाइड कर दीजिए जितने ये एलिमेंट्स बने हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो दिस विल बी अवर आंसर। Our next very important shortcut again from the series, the sum of series 1 square minus 2 square plus 3 square minus 4 square। तो इसमें आप पैटर्न देख सकते हो क्या है कि 1 से शुरू हो रहा है और स्क्वायर्स का ऑल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस का साइन है। तो अगली टर्म -4 स्क्वायर, अगली टर्म +5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं। तो सीधा इसका सम का फॉर्मूला है माइनस ऑफ n into n plus 1/2 if n is even and it is equal to n into n plus 1/2 if n is odd। तो हमें यहां पे 21 टर्म्स का जो सम चाहिए, तो वो कितना होगा s of 21। अब 21 क्या है, ऑड है, तो इसमें ये फॉर्मूला पुट होना है। सो 21 into 22/2, तो 2 into 11। तो जब भी आप 11 से आप मल्टीप्लाई कोई भी चीज करते हो, इसके लिए अगेन एक शॉर्टकट दे रहा हूं, 21 into 11, 2 और 1 को लिखिए, मतलब इस नंबर को एज इट इज लिखिए, बीच में इसके थोड़ी जगह छोड़िए और इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी 231। तो आंसर इज 231। नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन AM एंड GM। हमें दिया गया है AM और GM की रेशो, A/G इज गिवन बाय 5:3। तो हमें जिन नंबर्स के ये AM और GM है उनकी रेशो निकालनी है। तो सिंपल शॉर्टकट ये कहता है कि A/B इज A plus √A² minus G² डिवाइड बाय A minus √A² minus G²। तो यहाँ पे A की वैल्यू आपने सीधी डाल देनी है, रेशो लेने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, A की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए और G की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 5 minus √5² minus 3²। ये याद रखिए हमेशा, 5² minus 3² क्या होता है, 4। तो ऊपर बन गया 9 और नीचे बन गया 5 minus 4 विच इज 1। तो आंसर इज 9:1। तो नेक्स्ट शॉर्टकट विल बी बेस्ड ऑन 3 numbers। इफ वी आर नोइंग 3 numbers ABCR एंड AP GP एंड HP, तो इनकी रेशो जो है ये A minus B अपॉन B minus C कुछ स्पेसिफिक रेशो को फॉलो करती है। ये होती है 1 जब ये नंबर्स AB में होते हैं, और यही वैल्यू, ये रेशो हमेशा रहती है इक्वल टू A/B जब ये नंबर्स GP में होते हैं, और यही रेशो रहती है A/C जब ये नंबर्स HP में होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हों। अगर ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स AP के होंगे तो A minus B अपॉन B minus C होता है 1। अगर ये 3 नंबर्स GP में होंगे तो ये रेशो रहती है A/B, और अगर तीनों नंबर्स HP में होंगे तो ये रेशो रहती है A/C, विच इज अ वेरी यूजफुल शॉर्टकट टू फाइंड आउट एक्चुअली कि क्या वो नंबर जो 3 हमें दिए गए हैं, लेट अस सपोज 1 2 एंड 4 हमें 3 नंबर्स दे दिए गए हैं,
तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। तो हम क्या करेंगे, ये रेशियो अप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, लेट अस अप्लाई दिस 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 4 कमिंग आउट टू बी -1 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू 1/2। अगर ये रेशो a बाय b के इक्वल आ जाती है, जो कि इस केस में आ गई है, तो दिस सीक्वेंस इज एन जीपी। अगर ये a बाय c के इक्वल आती तो ये होती HP, और अगर 1 के इक्वल आती तो ये होती AP। ये 2018 सेकंड पेपर में एनडीए के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है या तो 1, AP में होगा तो 1, GP में होगा तो A बाय B, और HP में होगा तो A बाय C। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिक्स क्वेश्चन। लेट द टू नंबर्स बी AM इक्वल टू 9 एंड GM इक्वल टू 4। दो नंबर्स का AM हमें दिया गया है। AM क्या होता है, A प्लस बी बाय 2, और GM क्या होता है, रूट ऑफ AB। तो यहां से हम A प्लस बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, विच इज ट्वाइस ऑफ A, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 18, और G से हम G के स्क्वायर से AB दैट इज प्रोडक्ट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AB हमारे पास कितना आता है, 16। अब हम एक शॉर्टकट लगाते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता हो तो इक्वेशन फॉर्म करी जा सकती है बाय द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, वेयर s रिप्रेजेंट्स द सम एंड p रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स। तो इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। AIEEE 2004 का क्वेश्चन है, जो कि अब जेई मेंस के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्टकट विल बी बेस्ड ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन द क्वेश्चन। सो देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। इफ a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n, हमें दिया गया इफ इट इज am बिटवीन a एंड b देन द वैल्यू ऑफ n। हमें पता है कि am क्या होता है बेटे, a प्लस b बाय 2, और अगर हम यहां से देखते हैं n की वैल्यू सीधी 0 पुट करने से ये a प्लस b अपॉन a रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1, b रेज टू द पावर 0 भी 1। तो ये रिजल्ट बन जाता है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0 वी गेट दिस रिजल्ट। अब मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज करता हूं, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n। इसमें आपको हमेशा देखना है कि जो रेसिप्रोकल में जो डिनोमिनेटर में पावर है वो न्यूमरेटर की पावर से एक कम हो। यही वैल्यू इक्वल टू am होती है जब n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 होता है। यही वैल्यू इक्वल टू g होती है, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, जब n इज इक्वल टू -1/2 होता है। और यही वैल्यू hm के बराबर भी होती है जब n इज इक्वल टू होता है -1। तो सिंगल वैल्यू हैज अ मल्टीपल आंसर्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बहुत सारे शॉर्टकट्स थ्रू द क्वेश्चंस ओनली। मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उसके साथ बहुत सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज गिवन बाय दिस। तो हमें दो अलग एक AP की दो n टर्म्स के रेशियोज दी गई हैं, Sn ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड Sn ऑफ सेकेंड सीरीज की जो रेशियो है वो हमें दी गई है 7n-1 अपॉन 3n प्लस 1, और हमें इनकी 10th टर्म्स की रेशियो निकालनी है, 10th टर्म फर्स्ट की और 10th टर्म जो है वो सेकंड की। इन दोनों की रेशियो निकालनी है। तो इसका सिंपल शॉर्टकट ये है कि n को इस राइट साइड पे रिप्लेस कर दीजिए 2 इंटू जितनी टर्म आपको निकालनी है, जैसे इस केस में क्या है 10-1, बस इस वैल्यू से आप रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 इंटू 10-1 कितना था हमारे पास, 20-1 तो है 19, तो 7 इंटू 19-1 अपॉन 3 इंटू 19 प्लस 1। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर आंसर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बी आवर आंसर। मान लीजिए हमें कोई इसी रेशो की थर्ड टर्म की रेशो निकालनी होती, तो थर्ड टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज, थर्ड टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या रिप्लेस करते हैं हम, n will be replaced by 2 into 3 minus 1, तो 6 minus 1 which is 5। तो आंसर होता हमारा 7 into 5 minus 1 upon 3 into 5 plus 1, right? So this will be 35 minus 1 34 upon 16। So जो हमारे पास ये इतना अच्छा शॉर्टकट है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, बट ओनली कंस्ट्रेंट इन दिस इज
द सम अप टू n टर्म्स ऑफ टू एपीज n टर्म्स सेम होना चाहिए। ये टर्म्स जो है डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए वी हैव अ डिफरेंट शॉर्टकट।